क्लास फोर्थ। अब आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये आपका चैप्टर है। एक अनोखा जीवन जीने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली में फ्लोरेंस नगर में हुआ। उनके माता पिता इंग्लैंड के धनी परिवार से थे, मतलब अमीर परिवार से थे। फ्लोरेंस के जन्म के समय उनके माता पिता इटली का भ्रमण कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इटली का भ्रमण, मतलब सैर कर रहे थे। इसीलिए उनका नाम उस शहर के नाम पर रख दिया। 12 मई 1820 में जन्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंग्लैंड के डाली शहर में पली बड़ी। उसके बाद बचपन से ही उस लड़की में दुखी इंसानों और जानवरों की सेवा करने की क्या थी? प्रबल इच्छा थी। प्रबल का क्या मतलब होता है? प्रबल का मतलब होता है तीव्र, स्ट्रॉन्ग इच्छा थी उसके मन में लोगों के किनकी? दुखी इंसानों की और जानवरों की सेवा करने की। एक बार एक कुत्ते की टांग टूट गई। बेजुबान कुत्ते पर उन्हें अत्यंत दया आई। उन्होंने उसकी टूटी टांग पर पट्टी बांध दी। कुछ ही दिनों में कुत्ता चलने फिरने लगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने साहित्य, संगीत और चित्रकला में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उस समय के धनी वर्ग में इतनी शिक्षित महिला एक संपन्न परिवार में, एक मतलब पूरे परिवार में सुख शांति का जीवन जी सकती थी। लेकिन उन्होंने नर्स बनने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने क्या बनने की इच्छा प्रकट की? नर्स बनने की। तो माता पिता ने इसका विरोध किया। उनके माता पिता ने इस चीज़ के विरुद्ध किए वो, क्योंकि उस समय अस्पतालों की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। वह बहुत घुटन भरे, गंदे व सावधानीहीन थे। यहाँ तक कि प्रशिक्षित नर्सें भी नहीं होती थी। परंतु फ्लोरेंस नाइटिंगेल तो अपनी धनु की पक्की थी। उसको जो सोच लेती थी वो करती थी। वह लंदन से जर्मनी के नगर केसर जोड़ गई। वहाँ उन्होंने 6 महीने तक नर्सिंग विद्या, मतलब नर्सिंग की ट्रेनिंग का प्रशिक्षण लिया। वहाँ से वह फ्रांस गई। वहाँ से कहाँ गई वो? फ्रांस गई। फ्रांस में उन्होंने एक नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल खोल दिया। अब उन्होंने क्या कर दिया? फ्रांस में जाके एक नर्सिंग ट्रेनिंग होता है ना, जो स्कूल, वो खोल दिया। सन 1854 में इंग्लैंड, फ्रांस और टक्कर से रूस की घमासान लड़ाई हुई। लंदन के एक समाचार पत्र में घायलों की दुर्दशा के बुरी कंडीशन पर दिल दहला देने वाला एक लेख छपा। उस पर क्या हुआ? एक लेख छपा अखबार में, जिसे पढ़कर नाइटिंगेल रो पड़ी। उसने क्या किया? उस लेख को पढ़ा और वो रो पड़ी, क्योंकि घायलों की दुर्दशा बड़ी दिल को दहला देने वाली थी। उसके बाद वह अपने स्कूल की सभी छात्राओं को साथ लेकर टक्कर के अस्पताल पहुंची। उसके बाद उनका वहाँ पहुँचना डॉक्टरों को नहीं भाया। उनको मतलब अच्छा नहीं लगा डॉक्टरों को उनका वहाँ पहुँचना। उन्हें एक औरत का अपने काम में दखल देना अच्छा नहीं लगा। उसके बाद परंतु इसकी परवाह न करते हुए उन्होंने क्या किया? साथियों की सहायता से घायलों के कपड़े बदले, गंदे कपड़ों को धोया और सहानुभूति, मतलब उनके साथ मतलब दया दिखाते हुए सहानुभूति के साथ उनकी मरहम पट्टी की, भोजन एवं दवाओं का भी प्रबंध किया। लगभग 2 वर्ष तक युद्ध चला। इस बीच अस्पतालों का सारा प्रबंध किसने किया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के हाथ में रहा। घायलों की उन्होंने लगन से सेवा की, मतलब मन लगा के उन्होंने सेवा की। अस्पतालों की सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। मरीजों को पौष्टिक होता है अच्छा आहार उपलब्ध कराया। उसके बाद रात्रि को लैंप लेकर जब वह घायलों को देखने जाती थी तो क्या होता था? घायलों का जो रात्रि को जब लैंप लेके जब घायलों को देखने जाती थी तो घायलों का जो आधा दुख होता था वो समाप्त हो जाता। इसी कारण वह लेडी विद दी लैंप वाली महिला के नाम से भी विख्यात हुई। उसके बाद तन मन से घायलों की सेवा करते करते स्वयं इतनी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हुई, वो उनको खुद एक अच्छी गंभीर बीमारी लग गई कि अपने अंतिम समय तक बिस्तर से नहीं उठ पाई। और सन 1910 में उनका क्या हो गया? निर्धन हो गया। बीमारी के कारण अक्षत होने पर, अक्षत का क्या मतलब होता है? अक्षत का मतलब होता है कमज़ोर होने पर। बीमारी के कारण वो क्या हो गए? कमज़ोर होने पर भी नाइटिंगेल ने नर्स प्रशिक्षण के स्तर को बनाए रखने के प्रयास जारी रखे। उसके बाद 1860 में उन्होंने एक नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की, जो आज भी नर्सिंग प्रशिक्षण
नर्सिंग प्रोफेशन का आदर्श माना जाता है। वह बीमारी की सेवा में विशेषज्ञ मानी जाती है, मतलब डॉक्टर मानी जाती है, बीमारी के डॉक्टर मानी जाती है। इसीलिए अमेरिका में सिविल वॉर के समय वहाँ के घायल सिपाहियों की सेवा के लिए उनसे सलाह मांगी गई। अब क्या हुई, जब अमेरिका में जब सिविल वॉर हुई तो जो वो घायल सिपाही है उनके इलाज के लिए उनसे सलाह मांगी गई। वह पहले महिला थी जिन्हें लंदन में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। उनको अवार्ड मिला ऑर्डर ऑफ मेरिट्स। उसके बाद है सन 1907 में रेड क्रॉस संस्था के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या हुआ, 1907 में रेड क्रॉस संस्था के जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्हें रेड क्रॉस आंदोलन का पथ प्रदर्शक माना गया। मतलब उनको जो रास्ता दिखाने वाला था, जो मेन हेड होता है वो माना गया, रास्ता दिखाने वाला वो माना गया। उनका जन्म दिवस 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन नर्सिंग जो काम करने वाली होती कर्मियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। जो भी नर्सें होती हैं, 12 मई को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस बनाया जाता है। उस दिन उनको कौन से सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित करते हैं, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। आज भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल निस्वार्थ और अथक सेवा का प्रतीक मानी जाती है। निस्वार्थ मतलब उसने अपने बारे में ना सोच के दूसरों की सेवा की, उस चीज़ की, और प्रतीक होता है कि उस चीज़ का सम्मान मानी जाती है। इसके बाद